जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इतिहास बना डाला। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जंप्स टू 1500%। साथ ही साथ यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और 1,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स की बात हो रही है ना। अलग अलग तरह की चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। कनाडा ने या कनाडा के अंदर एक बड़ी डील होती हुई नजर आई, वो देखेंगे। यहाँ पर टोटल 4 शेयर और FIDI, जी हाँ दोस्तों, हमारे FIDI की एक्टिविटी में आज दोनों ने दबा के माल खरीदा। रिटेल इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं कर क्या रहे हैं और करना क्या है। जब तक ये कुछ करते हैं वो कुछ और कर डालते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट को भी हम चेक करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, डेटा रखता हूँ जिससे आपको स्टडी करने में हेल्प मिले। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियो देखकर कोई डिसीजन लें, आप खुद भी स्टडी करें, क्योंकि दोस्तों कब तक हम किसी और के कहने सुनने पर काम करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं, अगर इतिहास बना डाला तो रिजल्ट्स आपके सामने है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर कायम है लाख में। दोस्तों, एक ऐसा शेयर है जहां पर अलग अलग प्रकार की प्रीमियम और अलग अलग जगहों से इसकी इनकम होती है। तो हम इसकी इनकम जो देखेंगे उसको जूम करके देखेंगे। यहाँ पर ये रहे आपके सामने, क्या रहा दोस्तों। यहाँ पर अभी आपके सामने देख सकते हैं 1,564 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1,240 करोड़। 1 साल पहले 1,319 करोड़। क्वार्टरली इनकम सॉलिड, ईयरली इनकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चलिए, ये तो इनकम की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं खर्चे अभी आपके सामने कितने हैं। 1,400 हाँ 1,469 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1,237 करोड़ और 1 साल पहले 1,152 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी फिगर दूसरे होते हैं दोस्तों, है ना। इन फिगर्स को हम देखते चले जाएं, एडजस्ट करते जाएं। तो हमको देखना कहाँ है, तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस सब कुछ देने के बाद, है ना, टैक्स का प्रोविजन हो जाए। हमारे लिए जो मेन है वो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। सीधे इसी पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का अभी का जो मुनाफा है वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 206 करोड़ रुपए का। अगर आप 1 क्वार्टर पहले देखेंगे तो दोस्तों कितना है, सिर्फ 13 करोड़ रुपये। और 1 साल पहले कितना, 157 करोड़। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्वार्टरली है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, Q1Q बेसिस पर ये प्रॉफिट नियर अबाउट 1,1500, 1,500%। तो क्या ईयरली कोई खराबी है? नहीं, ये वाई ऑन वाई है। अगर हम इसको कंपेरिजन करें तो यहाँ भी 157 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 206 करोड़ हुआ है। सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यहाँ पर। यहाँ हम किस शेयर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो न्यू लिस्टेड कंपनी है। इसका नाम है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। आज 7 तारीख, लिस्टिंग के बाद अभी तक सबसे बेहतरीन, है ना, परफॉर्मेंस। अगर आप यहाँ देखेंगे निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों 81.29%, 81.29 रुपीज़ फ्लैट यहाँ पर रिटर्न है। क्योंकि आज डे पर जो गिरने के बाद वहाँ से अगर देखें तो 2% की तेज़ी है। 5 डे में कोई रिटर्न नहीं दिख रहे हैं। 1 मंथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने बने, 13%। 6 मंथ में देखेंगे तो ये शुरुआत में इसने अच्छी तेज़ी दिखाई थी, कितनी, 35% की, फिर गिरावट हुई। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो नवंबर से इसकी लिस्टिंग यहाँ है। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो नवंबर से अभी तक इसके रिटर्न्स कितने हैं, तो ये 9% के हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है गूगल काम नहीं कर रहा प्रॉपर, मैंने आपने देखा होगा स्टार्टिंग वीडियो से ही। तो निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शेयर में प्रमोटर आपके सामने 56%। FI ने माल किया हुआ हल्का सा बढ़ाया, DI ने माल हल्का सा कम किया। बाकी माल देखें पब्लिक के पास, कहीं कोई कमी भी सी लग रही नहीं। ये इसकी स्ट्रेंथ दिखाता दोस्तों, किसकी, कंपनी की। बैलेंस शीट देखें, 344 करोड़ के रिजर्व्स, 250 करोड़ की बोरिंग। तो ये अभी तक का इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि आप देखें यहाँ पर सितंबर दिसंबर जो है वही दिखेगा आपको, कोई बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं नेट प्रॉफिट
क्या है, -5, 19, 13, 13। अब आप गौर करें, 206 करोड़ ऑल टाइम हाई और रिकॉर्ड प्रॉफिट दिया इसने। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक कंपनी जिसने क्या किया है, तो यहाँ पर आपके सामने है ना, देख सकते हैं वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं, लॉन्च टेक्नो डिजिटल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड होली ओन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म। इनका इन्वेस्टमेंट जो है, एम्बिशन है, उसको पूरा करने के लिए 1 बिलियन जो है यूएसडी, आप देखते हैं 1 बिलियन यूएसडी से काम करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये कितना बड़ा है, 1 बिलियन यूएसडी आपका इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं दोस्तों। जो क्या है, जो अपने डेटा सेंटर्स हैं, है ना, उसको जो है स्केल करने के मूड में। यहाँ पर आप देखते हैं टेक्नो डिजिटल, ये आपके सामने 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। कम्युलेटिव कैपेसिटी आप 250 मेगावाइट इन हाइपर स्केल एंड एज डेटा, है ना, वहाँ पर नेशन वाइड और अलग अलग डेटा सेंटर्स के लिए काम करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से। अगर मैं यहाँ आपके सामने टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी का आज का चार्ट दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट इसको लेकर बड़ा पॉजिटिव रहा आज, है ना। आज वॉलेटिलिटी बहुत थी हमारे मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो रीज़न, लोगों में डर कि भाई हमने हमला कर दिया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो करेंगे हम ही करेंगे, हमारे अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। जिस पोजीशन में हम है ना, बस हम ही करेंगे। तो इसलिए निश्चिंत रहे, नितांत रहे। आपने देखा होगा मैंने उसको कवर भी नहीं किया, कारण क्या है, कोई तकलीफ ही नहीं उन चीज़ों से। यहाँ 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें और मैक्सिमम देखें। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ भी उसमें दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 337, और यहाँ पर आपके सामने 500% की रिटर्न है। किसमें? तो यहाँ पर आपके सामने कंपनी का पी क्या है 33 का, और 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छे बढ़िया रिटर्न बना कर दिए, कोई से कमजोर रिटर्न के साथ काम नहीं कर रही कंपनी, बढ़िया। लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो रिटर्न आपको एक अलग लेवल के दिखेंगे, है ना, 400, 450, 500% की। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रडार पे रखें, ध्यान रखें इसके अंदर। अगर हम जो बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पर आप देखते हैं 1 बिलियन डिजिटल डील, हर तरफ इसी डिजिटल डील की बात हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट की। तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करने की सोच बना रही कंपनी। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर 56 हैं, है ना। FI 10%, 9%, 24.24% दिया है, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो मैं तो कहूँगा रडार पर रखें, स्टडी करते रहें दोस्तों। यहाँ पर अगली अपडेट आप देखेंगे, यहाँ पर बड़ा एक्विजिशन 100% शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, और 350 करोड़ रुपए के अंदर हुआ है। किसने किया है? तो काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी ने किया है, इसकी होली ओन सब्सिडरी है ना। अलग अलग नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप। इन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है, शेयर परचेज एग्रीमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, 100% स्टेक इन अगस्त इलेक्ट्रॉनिक्स बाय काइंस कनाडा, है ना। ये आप देखते हैं यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, इनकी होली ओन सब्सिडरी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कितना है, CAD कैनेडियन डॉलर कितना है, तो यहाँ 57 करोड़ हम बात करें तो यहाँ 57 मिलियन बोल दें आप, तो कितना है, अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 350 करोड़ के समथिंग समथिंग जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों ये एक बड़ी डील है, और ये आगे इम्पैक्ट डालेगी किसके अंदर, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बिजनेस पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, सब के लिए एक बड़े दावेदार के रूप में उभर कर आता है काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर मैं यहाँ आपको काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का 1 डे का चार्ट दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं 3.86%। रीज़न भी स्पष्ट है दोस्तों, क्योंकि हर तरफ एक बड़ी न्यूज़ चल रही है। हमारी कंपनियों की बात लगे, वर्ल्ड वाइड हम काम कर रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ अगर हम अपने लो से देखें तो यहाँ 6% की करीब की तेज़ी थी। और दोस्तों लास्ट 6 मंथ में रिकवरी मोड में आया है शेयर, ऐसा नहीं कि नहीं है। और मैक्सिमम रिटर्न्स भी सॉलिड हैं इसके, कितने सॉलिड रिटर्न्स हैं। एक वक्त में यहाँ पर अभी AI जो चाइना और अमेरिका से डीप सीक से चला था मैटर, वरना 900% के रिटर्न थे इसके, किसके, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के। अगर आप में देखेंगे तो अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर। अगर हम यहाँ बात करें APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, मैं आपको इसके रिजल्ट तो पढ़ के सुना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ एक चीज़ नहीं बताई है, और वो क्या है, यहाँ पर ये 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं।
1500 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स है। रिजल्ट तो इनके सॉलिड रहे, लेकिन देखें आप यहाँ पर क्या, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1500 करोड़ का कैपेक्स। ये एक इसके अंदर जान डालने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूं तो सब चीज़ें हो रही हैं, कैपेक्स को हम कवर नहीं कर पाते, क्योंकि रिजल्ट के समय में फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है और बहुत सारा पढ़ना होता है। तो आप देखें 1500 करोड़ का कैपेक्स है। अब वो कैपेक्स कितना यहाँ पर जो है इम्पैक्ट डालने वाला है किसके अंदर, इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक बेहतरीन चीज, क्या है, FIDI एक्टिविटी 7 मई आज के दिन। आप देखें फॉरेन इन्वेस्टर 2500 करोड़, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 2300 करोड़, दोनों अगर हम मिला लें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,500 से 5,000, नियर अबाउट 5,000 करोड़, 5K करोड़ रुपीस की इन्होंने बाइंग की है। और ये भारी बाइंग है, दोनों के दोनों खरीद रहे हैं। और बेच कौन रहा है, तकलीफ किनको हो रही है, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स आज भागा, जबकि इंडिया पाक वॉर की बात है, हमने स्ट्राइक किए 9 प्लेसेस हैं जहाँ पर पाकिस्तान के वहाँ पर, और उसके बाद देखिए हमारा मार्केट रिकवर हुआ है लो से। ये देखें आप कितना, अगर मैं लो से दिखाऊं तो लो से आज की परफॉर्मेंस है दोस्तों 1,000 पॉइंट की जंप है स्मॉल कैप में। तो अब ये आप समझ लें कि क्या है, जबकि क्या है, हमने हमला किया है। हालांकि हमने रिटेलिएशन किया, हमला किया हमने, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने, हमारे ऊपर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया है ना। तो यहाँ पर मिड कैप में भी देखें कितना है, 1.5% की जंप है। और लो से देखेंगे तो यहाँ पे भी वही की वही सिनेरियो दिखेगा, कितना, तो 2% की जंप 800 पॉइंट की। इसके अलावा देखें आप निफ्टी 50, क्या हुआ, निफ्टी 50 में भी 34 पॉइंट्स की हमको रिकवरी नजर आई है। और अगर हम इसके लो से देखें तो यहाँ पर 164% का मोमेंटम देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि भले वॉर वॉर की जगह है ना, उससे फर्क नहीं पड़ा, वो हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और इसी वजह से देखें डाउ जोन्स, आज क्या डाउ जोन्स में 211 पॉइंट की जंप है। ये जंप अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, क्या ये जंप बनी रहेगी। देखें थोड़ा सा गिरावट हुई है 183 पॉइंट की। हालांकि हमको या पूरे वर्ल्ड को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का कुछ नहीं, जो भी है हमारा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन हमारा है, हमारी इकोनॉमी का है ना। और फेड डिसीजन जो है वो चल रहा है, ट्रेड टॉक चाइना से चल रहा है, वो सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी, है ना, मिल सकती है फेड मीटिंग उसके अंदर, तो वो भी देखेंगे क्या होता है मार्केट में, इसका इम्पैक्ट कल वो देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। ये अपडेट आपके सामने मैंने रखी। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।